यस, आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बड़े ही शानदार जानदार मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन की ये आप लोगों की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग पहले भी तकरीबन 45 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने अपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे और प्रोमिस किए थे आप लोगों के से कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए ना, स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भाई, यहाँ देखिए। सचो टीचिंग परीक्षा लेके आए आप लोगों के लिए जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सभी के ऊपर एकदम 40% का फ्लैट डिस्काउंट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 40% का डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज, सभी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को 40% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आप भाई जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा जिनको जुड़ना है किसी भी कोर्स में। और उसके बाद झारखंड टेट की जो क्लासेस बड़े जोरों पे चल रही हैं, आप लोगों को हम पहले भी बताए थे कि लगभग 6 से 7 दिन हो गए इस बैच को स्टार्ट हुए को और क्लासेस बड़े जोरों पे चल रही हैं। जल्दी से जल्दी जिनको भी जुड़ना जुड़िएगा। और उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं भाई, 45 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करा दिए थे, है ना। तो लगभग 200 क्वेश्चन के टारगेट को छूना है इस बार। इस बार कुछ नहीं छोड़ना इस बार। 200 क्वेश्चन का मतलब जानते हो, कुछ भी नहीं रह जाएगा आप लोगों का। तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो कल हम लोग कर लिए थे, 45 का हम लोग कर लिए थे। इसके बाद आप लोग देखिएगा, ये भी हम लोग यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहां से स्टार्ट करते हैं। आज 46 से स्टार्ट करते हैं, 46 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा अभी 2D ज्योमेट्री चल रहा है, 2D ज्योमेट्री चलेगा अभी तो कुछ दिन, फिर 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए साथियों, इसने क्या बोला कि पैरेललोग्राम। पहले तो ये बताओ सुनील, पैरेललोग्राम क्या होता है? सर जी, पैरेललोग्राम होता है जिसमें अपना जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए ना एक बार, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो भैया इसने क्या बोला कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसका पेरीमीटर 36 दे रखा है भाई। उसकी दो आसन भुजाएं एडजेसेंट साइड, ठीक है, आसन भुजाओं के बीच का रेशो दे रखा है 2:1। बोलता है कि छोटी भुजा का संगत शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया आप लोगों को बताना है। देखिए भाई, बड़े ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों को एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रही होगी, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रही है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का रेशो। देखो यार, चारों साइड का सम है ना, चारों साइड का सम वो तो 36 दे रखा है। साथियों, चारों साइड का सम कितना है? 36 दे रखा है। ठीक है, ये वो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो सिलेक्शन इस पर किसी भी सूरत में लेंगे, मुझे पता है। यार, जो इंसान पेपर से 3-4 महीने महीने पहले इस तरह के टॉपिक कर रहा है यार, वो उसका सिलेक्शन कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोकेगा। अच्छे दिन आप लोगों के केवल जो क्लास को ज्वाइन करते हैं उन लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए, तो भाई देखिएगा यहाँ पर 2:1। अब आप लोग क्या करोगे? देखो, 2 और 1 3, 2 और 1 3। भाई ये 2:1 है, आप इसको लिख सकते हो 2x 1x 2x 1x। आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर होता है। टोटल 6x 36 के बराबर है। साथियों, 6x 36 के बराबर है। x बोले तो 6 के बराबर हो जाएगा, x बोले तो 6 के बराबर। तो भैया 6 के बराबर है तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, लंबाई 12 हो जाएगी और चौड़ाई बोले तो 6 हो जाएगी। तो भैया पैरेललोग्राम की लंबाई और चौड़ाई तो पता लग गई। हाइट उसने दे ही रखी है। हाइट कितना दे रखा है उसने? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। साथियों, हाइट बोले तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट बोले तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, यदि छोटी भुजा का संगत शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया आप लोगों को बताना है। मेरे दोस्त, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 LH। LH ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 1/2 L, लेंथ बोले तो 12, हाइट बोले तो 10। बस इतना ही तो करना था। तो 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे? बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चनों को जोड़ते चले जाओ, एक एक क्वेश्चन को करते चले जाओ।
इसके बारे में कल हम आपको बताए थे। मैंने कहा था कि पैरेललोग्राम में कितनी सिमेट्री होती है, मैंने कल सारी बताई थी। स्क्वायर के अंदर 4 सिमेट्री होती है, रेक्टेंगल के अंदर 2 होती है, रोम्बस के अंदर 2 होती है, पैरेललोग्राम में एक भी नहीं होती, ट्रेपीजियम में भी नहीं होती, सर्कल में बहुत सारी सिमेट्री होती है, काइट के अंदर एक होती है। ये कल सब बताए थे। पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में सिमेट्री नहीं होती, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कल कराए थे इस क्वेश्चन को। सिमेट्री के ऊपर पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए भाई आगे चल लेते हैं। देखिए ये लो एक क्वेश्चन देखो, ऐसा पेपर में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किन आकृतियों के जोड़े से, युग्म पेयर से ठीक दो समितियां सीधी रेखाएं होती हैं? तो भैया दो सिमेट्री किसमें होती हैं? एक तो रेक्टेंगल में होती है और एक आपकी होती है किसमें, रोम्बस में। आयत और समचतुर्भुज में होती है, आयत और समचतुर्भुज। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो यार सीधी सी बात है, दो दो होनी चाहिए, दो वाला पेयर बता। पेयर में तो 4 होती है, ये तो हो नहीं सकता। काइट में एक होती है, ये भी नहीं हो सकता। पेयर में 4 होती हैं, ये नहीं हो सकता। आयत में 2, रोम्बस में 2, है क्या नहीं? तो इसने कहा कि निम्नलिखित में से किन आकृतियों के युग्म में ठीक 2 सिमेट्री होती है, न कम न ज्यादा, ठीक 2। भैया ऐसा तो आप लोगों का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। ओम प्रकाश वॉइस लो है। नहीं यार वॉइस ठीक है, सभी के मोबाइल में ठीक चल रहा है, आप अपना मोबाइल का कर शायद ठीक करा लो, मुझे जहां तक लग रहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है वॉइस तो ठीक है यार, मेरे मोबाइल में भी ठीक चल रही है। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16 है। 16 गुना है या 16 है? 16 है, ये क्या मतलब हुआ? 16/पाई दे रहा ऊपर, या और इसमें तो स्टेटमेंट गड़बड़ कर रखी है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ इज 16/पाई दे रखा है ऊपर। पता नहीं अब ऊपर पाई दे रहा है, नीचे क्या करूं मैं। मैंने एक बार पाई लिख दिया, देखते हैं क्या होता है। वरक की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात आप लोगों को बताना है। और स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ देखो इसने बोला क्या, किसी वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का, सर्कल के क्षेत्रफल का 16 पाई के बराबर है। बराबर है किसके? 16/पाई के बराबर है। यही तो बोला उसने। वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब मल्टीप्लाई 16/पाई है। ओके। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा तो ए होती है, और वृत्त का व्यास, व्यास बोले तो 2r। डायमीटर का मतलब 2r, डायमीटर का मतलब क्या होता है 2r, ठीक है। डायमीटर का मतलब 2 रेडियस। तो ये बताना है, ये गिवन है, ये बताना है। चलिए भाई देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाई को पाई से काटिए साथियों, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर है तो ये यहाँ पर 16 को क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर, और उसके बाद ये बचेगा आर का स्क्वायर। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं 4r का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4r का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर को स्क्वायर से काट दो, ए बोले तो 4r हो जाएगा, ए बोले तो 4r हो जाएगा। और यहां पर पहले से 2r है, तो इस हिसाब से तो 2:1 आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2:1। साथियों 2:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पर पाई कर लेना, 16/पाई। इंग्लिश में ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है ना, तो इसको ठीक कर लीजिएगा।
सर माइक चेक कर लो एक बार, ओम प्रकाश हम चेक कर लें। आप अगर आप सुन पा रहे हैं तो देखिए, ये देखिए सर माइक चेक कर लो एक बार, ओम प्रकाश हम चेक कर लें। देखो हमारे फोन में एकदम बिल्कुल, देखो जैसे आपके पास फोन वैसे हमारे पास फोन, ये देखिए फोन में एकदम बिल्कुल सही बोल, देखो आपके पास फोन, हमारे माइक में, सभी के माइक में वॉइस सही आ रही है, तो आप अपनी साइड से एक बार चेक कर लो। वाइटी एक्चुअली है ना, एक दूसरी बुक के भी क्वेश्चन, हालांकि मेरे पास दो किताबें हैं ना, दो मतलब मैंने मेंसुरेशन की पीडीएफ बना रखी है, मैं इस क्लास में दोनों ही करवा रहा हूँ। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, कर लो आप लोग, क्योंकि यार देखो अगर क्वालिफाइंग एग्जाम होता तो शायद मैं भी बोल देता यार चलो कोई नहीं, उतना ही कर दो काफी है। ठीक है, आप लोग मैक्सिमम करके जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा साथियों, एक क्वाड्रिलेटर है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है, उसके सभी एंगल का रेशो दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर बताइए। देखो क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम 360 होता है कि नहीं, 360 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 8 और 7 15 और 9 24, तो 24 किसके बराबर हो जाएगा, या 24x किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर होगा। x किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। सबसे छोटा एंगल ये आएगा, सबसे बड़ा एंगल ये आएगा, इनके बीच का अंतर कितना है, 6x। तो भाई x तो 15 के बराबर है, तो 6 गुना में 15, 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो भाई बड़े ध्यान से देखिए भाई, इस क्लास को मेरे भाई विद्या बिल्कुल पढ़िए, आप पूरा का पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। मैं आपको वाईटी पर देख रहे हो, आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर आप लोग है ना बड़े मतलब जी हो, कम क्वेश्चन कराओ तब प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराएं तो भी प्रॉब्लम। कर लो ना यार प्रैक्टिस, सही आपको गलत डायरेक्शन में काहे को लेके जाएंगे और क्यों लेके जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे पीवाईक्यू, टेट एग्जाम्स में पूछे हुए पीवाईक्यू, जिस भी पेपर को देखो दोगे, देखोगे उसके सारे क्वेश्चन कर लो भैया, जिसको ठीक लगता है कर लो, जिसको नहीं लगता है तो आप, आपकी लाइफ है भाई, क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये सारे के सारे एंगल हैं, क्वाड्रिलेटर के चतुर्भुज के एंगल हैं, सभी एंगल का सम 3 और 5 8 और 7 15 और 9 24, तो 24x अपन एंगल को क्या मानेंगे, 3x 5x 7x 9x, सम 24x हो जाएगा। 24x 360 के बराबर, क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम, x की वैल्यू निकाल लो, काटोगे तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पर बोलता है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े एंगल का डिफरेंस बताना है, तो भैया डिफरेंस 6x होगा, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 15 दे रखा है, तो भैया 15 छिक्का 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, सभी लोग कर लोगे। चलिए उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट भाई, एक बार क्लास को लाइक कर दो यार, एक बार क्लास को, जितने भी लोग हैं ना क्लास को लाइक कर दो एक बार आप लोग, मैंने भी कर दिया है। ठीक है, चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, निम्नलिखित स्थिति में चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करना संभव नहीं है, बताइए। एक है ना, जैसे अपन लोग इस ऑप्शन को देख के ऐसा लगता है कि जो क्वाड्रिलेटर की कंस्ट्रक्शन रचना करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मानते हो ना कि जैसे क्वाड्रिलेटर होता है, चतुर्भुज होता है, उसके सभी एंगल का सम 360 होता है ना, 360 होता है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तीन एंगल, चार नहीं तीन एंगल, ओ मेरे भाई, तीन एंगल का सम 365। अरे देखो देखो एक बार यहाँ पर देखो, चौथे वाले पॉइंट में देखो, ए 75 डिग्री का है, बी बोले तो मान लो कि 150 डिग्री का है। ठीक है, और उसके बाद सी बोले तो 140 डिग्री का है। अभी तो डी भी है, लेकिन इन्हीं का टोटल 365 हो गया। भाई क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम 360 होता है, और जबकि तीन एंगल का सम
365 है, 365 है। अब आप बताओ क्या आप इसलिए इसके डी पॉइंट की कंस्ट्रक्शन कर पाओगे? ये तो सही नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 365 बन गया है, तो इसकी रचना अपन लोग नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए, ठीक है, चलिए, ए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें सबीर आपका मैसेज पढ़ लिया है, बिल्कुल वैसे ही कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस पर डबल लेके आ रहा हूं मैं पहले, तो आप कर लो सारा। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें बी डी 40 सेंटीमीटर है और उसके जो वर्टिकल पॉइंट है ना, जो परपेंडिकुलर हैं, बी डी पर दो परपेंडिकुलर खींचे गए हैं। ठीक है, एक डायगोनल है बी डी, उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, जिसमें एक की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, दूसरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। हम आपको बना के दिखाते हैं, देखो साथियों, एक है ना ऐसा क्वाड्रिलेटर है, यहाँ देखिए साथियों, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है, यहाँ देखिए, एक ऐसे ऐसा क्वाड्रिलेटर है, ये डायगोनल है। ओहो, चलिए आप मान लेना ये डायगोनल है। ओके, ये बी डी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। और इसमें जो डायगोनल है ना बी डी, वो 40 है। ये कितना भाई? टोटल 40 है। इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, एक परपेंडिकुलर तो ये है और एक परपेंडिकुलर ये है। देखोगे यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर खींचे गए हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर 16 सेंटीमीटर का है, दूसरा परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर का है। इसको इसका एरिया आप लोगों को निकालना है। साथियों, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल। डायगोनल कितना है? डायगोनल 40 है, और इनटू दोनों परपेंडिकुलर का सम। सम क्या होगा? 16 + 12। तो भैया यहां से आप लोगों को अपना आंसर निकाल लेना है। आप लोग मेरी बात समझ गए ना? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है? 1/2 डायगोनल इनटू दोनों परपेंडिकुलर का सम। अब आप लोग देखिएगा, ये तो कैंसिल करोगे 20 आ जाएगा, और इनका मल्टीपल ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 560 आ जाएगा, 560 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आजकल पेपर में ज्यादा पूछा जा रहा है, आप इसका फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 1/2 जैसे ना ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, सेम टू सेम वैसा ही है। 1/2 मल्टी, वहां पर हाइट होता है, यहाँ पर डायगोनल होता है, वहां पर पैरेलल साइड का सम होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का सम है। ठीक है, सेम टू सेम मिलता जुलता है, कर लोगे सभी लोग। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पता नहीं कैसा होगा। देखो ज्योमेट्री आपके पेपर में आती है, लेकिन बहुत हल्के लेवल की आती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद यहां पर देखिएगा, एक क्वाड्रिलेटर है, ये लो एक ऐसा क्वेश्चन और। साथियों, एक ऐसा क्वेश्चन और, पिछले क्वेश्चन में डायगोनल दे रखा था, एरिया निकालना था, इस क्वेश्चन में एरिया दे रखा है, डायगोनल निकालना है, परपेंडिकुलर सेम टू सेम दे रखे हैं। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप बताओगे, सारी चीजें वही। साथियों, पिछले क्वेश्चन में एरिया निकालना था, डायगोनल दे रखा था, बीडी 40 दे रखा था, इस पर आपको डायगोनल निकालना है जबकि एरिया दे रखा है। जल्दी से आंसर बताइए, हम नहीं कराएंगे, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप फॉर्मूला लिख देते हैं, इतना कर देंगे। एरिया होता है 1/2 डायगोनल मल्टी परपेंडिकुलर का सम। मैंने यहां पर लिख दिया, पहला परपेंडिकुलर और दूसरा परपेंडिकुलर। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। आपको एरिया दे रखा है, P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, आपको D निकालना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सुनील ने अपना आंसर दिया, बहुत बढ़िया, 28.4। दीप्ति का आंसर 28.4। ईमानदारी से आंसर देना, अपना आंसर देना, ठीक है ना मेरे दोस्त। जिंदगी तो अपने कंधों पर चलती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को सॉलिड बनाओ। ठीक है, तो फाइनली जिन बच्चों ने अपना आंसर 28.4 दिया है ना, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सभी लोग कर लेंगे ना भाई? देख लो भाई, पढ़ने वाले बच्चे तो लगातार काम किए जा रहे हैं, ये बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे बाद में, है ना।
चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि इसमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, सब कुछ गिवन था। देखने में थोड़ा डर लगता है जो बच्चा पहली बार करता है उसके लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा उसके बाद आगे देखिएगा। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड दे रखी है 176 और 56। रुको 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 रुको, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो इसने साइड दे दी, ठीक है, 176 और 56 दे दिया। एक सर्कल के एरिया के बराबर है, ओके ठीक है। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस बताओ। देखो यार एक बात बताओ, सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल बी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दे ही रखी है, ये उसने लंबाई दे दिया, ये उसने चौड़ाई दे दिया, इनके मल्टीपल के बराबर ये है। ठीक है, तो भाई पहले तो आप लोग ना यहाँ से रेडियस चुरा लो। रेडियस चुराने के बाद आपको उसका सरकमफ्रेंस निकालना 2 पाई आर। ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन है आप लोगों का पूरा, ये गिवन है, ये फाइंड करना है। रेडियस निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, इतनी सी बात है बस। अब देखिए ना, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होगा। रेडियस आपको निकालना है, लंबाई कितना दे रखा है? 176 दे रखा है। चौड़ाई कितना है? ये रहा। ये तो रेक्टेंगल का एरिया जो कि सर्कल के एरिया के बराबर दे रखा है। ठीक है, आप यहां से रेडियस निकालो, फिर देखते हैं। पहले तो आप इसको काटोगे तो ये 8 पे कटेगा, ये 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। आर स्क्वायर, मेरे भाई ये 8 है। इस 56 को हम लिख सकते हैं 8 गुना में 7 लिख सकते हैं, ये कितना होता है? 56। और ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। साथियों इसको आप लोग लिख सकते हो 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। कैंसिल करोगे रेडियस 56 आ जाएगी, रेडियस कितनी आ गई? 56 आ गई। अब आप लोग क्या करोगे? तो पाई का मतलब 22/7 होता है, और रेडियस बोले तो 56, यहाँ पर 56 आ जाएगा। कैंसिल करोगे 8, 44 की 8 से गुना कर दो। साथियों 44 की 8 से गुना करोगे, लास्ट में आना चाहिए 2, 8 चौक 32, तो भैया 352 आंसर होना चाहिए। अरे आप लोग सभी लोग आंसर दे दिए, उसी ग्रेट हो, बहुत बढ़िया। यही आप लोगों को करना था, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आयत वर्ग सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में से किन चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं? डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल तो यार दो जगह पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक तो स्क्वायर में होते हैं और एक रोम्बस में होते हैं। देखते हैं क्या क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आयत में तो नहीं होते, इसको तो क्रॉस करो। आयत के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ इसमें स्क्वायर के भी होते हैं, रोम्बस के भी होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते, जाने दो। आयत के नहीं होते, जाने दो। तो आंसर क्या गया? बी आंसर आ जाएगा। इसने बोला देखो आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस के में जो सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं दोनों की, दोनों के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा तो स्क्वायर और रोम्बस के अंदर होता है, आयत में नहीं होते। आयत के डायगोनल बराबर जरूर होते हैं लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। इसने तो बोला कि परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करने चाहिए। पैरेललोग्राम में नहीं होता है यार, दो ही होती हैं बस, 5 क्वाड्रिलेटर होती हैं टोटल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। उसमें 2 क्वाड्रिलेटर ऐसी होती हैं जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक साइड एक्स इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार एक्स इकाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, बताइए, आप ही बताइए, बताइए एक बार। हम ही बता दें, बता देते हैं। साथियों इस क्वेश्चन में देखिएगा, भुजा एक्स इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल एक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। वर्ग का जो एरिया होगा, वर्ग का एरिया, रुको रुको रुको,
वर्ग की साइड x दे रखी है, ठीक है। तो इसने बोला कि x इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल, चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। आधार x इकाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक आप लोगों को ट्रायंगल दिखाई दे रही है जिसका आधार कितना है, आधार x है, ठीक है। ये ट्रायंगल की हाइट है जिसको हम लोग h से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई अब आप बताइए कि हाइट बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग ऑलमोस्ट बता रहे हैं, कोई 2x कोई x बता रहे हैं, मतलब बच्चे लोग बी और सी आंसर बता रहे हैं। चलिए भाई देख लेते हैं जिसका किसका ठीक है। भुजा x इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, और इसने कहा कि आधार x वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, ये दुगना है, ठीक है। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसका एरिया क्या आता है, 1/2 हाइट, ठीक है, बेस मल्टी हाइट है ना। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो 1/2 BH। तो भाई देखो ये एरिया इससे दुगना, ये दुगना है, तो आप इसको 2 से गुना करोगे तो बराबर लिखा जा सकता। आप इसको कैंसिल कर दो और x को x से कैंसिल करो, x इक्वल टू h आ जाएगा। आपको क्या बताना, ऊंचाई, ऊंचाई किसके बराबर है, x के बराबर। साथियों बी आंसर आएगा, बी आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। सभी लोग कर लेंगे ना भाई। हाइट किसके बराबर होगा, x यूनिट के बराबर होगा, x यूनिट के बराबर होगा, ठीक है भाई सभी लोग कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज, जिसमें ए बी और ए डी आपस में बराबर है, डीसी और बीसी भी बराबर है। चतुर्भुज एबीसीडी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताइएगा, बताइए। चलिए मान लो कि मैंने ऐसे में एक क्वाड्रिलेटर बना दी, ठीक है, मैंने ऐसे में एक क्वाड्रिलेटर बना दी, ए टी टी टी। इसने बोला कि ए बी और ए डी जो ये एडजेसेंट साइड है आपस में बराबर हैं, तो आपका सी डी और बी सी, सी डी और बी सी मतलब ये भी बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एडजेसेंट साइड आपस में बराबर है, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा सही होगा बताइए। डायगोनल परस्पर समद्विभाजक करेंगे, ठीक है। जो डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ऐसा कुछ अभी 90 डिग्री का एंगल थोड़ी न बना है। नहीं यार ये तो मुझे जम नहीं रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या कहते हो, आप लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है, ओके। तो एक तो ये तो देखो 90 डिग्री पर डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे नहीं, कहीं पर ये नहीं कंफर्म हो पा रहा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है या कोई क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। सिर्फ एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं, एडजेसेंट साइड ऐसे भी बराबर हो सकती है साथियों, एडजेसेंट साइड ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। मान लो कि ये भी दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ठीक है। चलो अभी ज्यादा से ज्यादा क्या कंफर्म हो रहा है कि अ, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। डायगोनल्स के ऊपर तो नहीं कह सकते, पैरेललोग्राम तो इम्पॉसिबल, ये तो होगा ही नहीं। डायगोनल परस्पर लंब ये भी नहीं बन रहा है, लंब परपेंडिकुलर भी नहीं होगा। विकर्ण परस्पर लंब है और बराबर भी है, डायगोनल लंब परपेंडिकुलर नहीं, विकर्ण समद्विभाजक कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा देखो यार परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये गलत हो गया, इसमें भी परपेंडिकुलर की बात है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर ए हो सकता है, ठीक है। तो विकर्ण है वो बराबर हो सकते हैं, विकर्ण बराबर हो सकते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, ए आंसर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। ए पे टिक लगा लो, ए सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए, कराइए अभी से। मिथिलेश पेपर यार दिसंबर में है, अभी अगस्त चल रहा है। मिक्स क्वेश्चन कब कराते हैं, जब बच्चों के सभी बच्चों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, सब कुछ चैप्टर वाइज कर ले बच्चा। मिक्स क्वेश्चन लास्ट का 1 महीना काफी है, ठीक है।
आगे चलते हैं, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 256, ठीक है। एक स्क्वायर है, उसका एरिया दे रखा है 256, 256 दे रखा है। 256 तो भाई 16 से बना होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर 256 16 का स्क्वायर, ऐसा करके हम लोग साइड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? साइड निकाल लेंगे। ए बोले तो 16 आ जाएगा। अब आगे देखो क्या बोलता है। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल लोन, जिसकी चौड़ाई वर्गाकार खेत की भुजा के 5/8 के बराबर है। साथियों एक रेक्टेंगल भी दे रखा है, ठीक है। इसने बोला कि इसकी जो चौड़ाई है ना, वो 16 का 5/8 के बराबर है, ठीक है। जो स्क्वायर की साइड 16 है ना, उसके 5/8 के बराबर है। क्या चीज? इसकी चौड़ाई, रेक्टेंगल की चौड़ाई। कैंसिल करोगे 2, 5 दूनी 10, साथियों ये 10 आ जाएगा, ये भी 10 होगा, है कि नहीं? चलिए पता लग गया 10 कैसे आया। 10 पता लग गया कैसे आया। 16 का 5/8 करोगे तो 10 आ जाएगा, ना आ जाएगा 10। चलो भैया चौड़ाई पता लग गई। अब इसने आगे देखो क्या बोला। जो दोनों का परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप और रेक्टेंगल का परिमाप, वो आपस में बराबर है। भाई परिमाप की बात बताता हूं, देखो 16 16, ये भी 16 ये भी 16, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 64, वर्ग का परिमाप कितना है? 64। तो भैया इसका परिमाप भी 64 होना चाहिए। तो भैया 64 में से 10 और 10 20 माइनस कर दो, 64 में से 20 माइनस करोगे तो 44 आ जाएगा। 44 को कैसे लिखोगे? 22 और 22, रेक्टेंगल में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा करके हम लोगों ने रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई निकाल ली। आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। 22 की 10 से गुना करोगे तो 220 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 220। 22 गुना में 10, तो साथियों 220 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 220 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये पेपर में ऐसे दिखते हैं, आसान होते हैं ये सब। चलिए भाई आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। एक रोम्बस है, उसका एरिया दे रखा है, एक डायगोनल भी दे रखा है, ठीक है, ओके। उसमें खेत की भुजा बतानी है, साइड बतानी है। चलिए देखना भाई, फिगर बना के बताते हैं। यहाँ देखिए साथियों एक रोम्बस है ऐसे वाला, एक रोम्बस दे रखा है, इसमें ये दे रखा है रोम्बस, इसमें एक डायगोनल मान लो कि 70 है, ये पूरा डायगोनल 70 35 35, और एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 5580, और इसको आप 35 35 लिख लो, या फिर ये पूरा का पूरा जो एसी है ना, एसी ये 70 है। खेत की भुजा निकालनी है। जब तक यार दूसरा डायगोनल नहीं निकालोगे तो पॉसिबल नहीं है, पहले तो आप दूसरा डायगोनल निकालो। साथियों रोम्बस में एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टी सेकेंड डायगोनल। तो एरिया कितना है? 5580, 1/2 फर्स्ट डायगोनल 75। पहले तो आप लोग सेकेंड डायगोनल निकालो, आप लोग दूसरा डायगोनल निकालो, ठीक है। आप 75 से इसको काटो, पूरा कटे तो गा, लेकिन कितने पे कटेगा बताना एक बार। 300। ये तो यार आप एक काम करो, पहले 25 25 पे तो नहीं कटेगा, आप एक काम करो 15 से कटेगा। 15 × 45, 10 5 3 15 पे कट जाएगा। 15 से काटोगे तो 5 आएगा, और 15 से काटोगे, और कोई नहीं है। 15 से काटोगे, 15 × 45, 10 15 7 105, 5 3 15 दूनी 30, 370, ठीक है। फिर इसको काट दो, काटोगे तो आपका ये आ जाएगा भाई 75 पे कट रहा था क्या? 75 पे कैसे कटेगा ये 75 पे कैसे कट जाएगा भाई? रुकना एक बार। 15 से काटोगे तो 5, 15 से काटोगे 15 × 45, 10 108, 15 7 105, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, ये 2 ऊपर जाएगा। पहले तो 5 से काट ही लो, 5 7 35 हो जाएगा, 2 5 का 20, 34 का 74 का दुगना करोगे तो आपका 148 आ जाएगा। मतलब दूसरा डायगोनल 148 आ जाएगा। आपका भी 148 आ रहा है क्या दूसरा डायगोनल? देखना एक बार।
दूसरा डायगोनल 148 है क्या सर? 70 है डायगोनल। डायगोनल 70 है क्या? पहले ना बता सकते? अब बता रहे हो 70 है सर। हम तभी बोले यार सीधा सीधा काहे को नहीं निकल रहा है। ऑप्शन में पॉइंट वॉइंट है ही नहीं कहीं पर। ऑप्शन सीधे सीधे दे रखे हैं। यहाँ पर कट नहीं रहा सीधा सीधा। है कि नहीं? आप भी ऐसे हो, मतलब घूर घूर के देखते रहोगे कि सर को गलती करने दो। अरे भाई 70 दे रखा, देखो यहाँ पर 5, 5, 8, 0, 1/2। फर्स्ट डायगोनल 70 है, सेकंड डायगोनल निकालना है क्या भाई? आप जीरो को पहले तो जीरो से काटो, 7 से काटोगे कितने पे जाएगा भाई? 7 7 49 6। ठीक है भाई, जीरो को जीरो से काट दिया तो आपका 7 पे कट रहेगा, देखना एक बार। 7 पे काटोगे 7 7 49 6 8। यार ये अभी 7 पे नहीं कट रहा। आप है ना एक काम करो, इसको पढ़ा रहने दो ऐसे ही। यहाँ पर हो जाएगा 5 5 8 0 1/2। फर्स्ट डायगोनल 70 है ना, सेकंड डायगोनल ये हो जाएगा। आप इसको काटोगे तो 35। 35 से कटेगा क्या सीधा? काटना बड़ा दिक्कत हो जाता है। 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 11, 1 3 6। अभी 7 से कटेगा, देखना एक बार। 4 36, 7 से नहीं कट रहा भाई। कट रहा है क्या, देखना एक बार। नहीं कट रहा ना? इंग्लिश में देखना, स्टेटमेंट से ही देखो यहाँ पर। मैं तभी तो बोला कि गड़बड़ है। यहाँ पर ना 5889 है, और यहाँ पर 5880। फिर यहाँ पर 9 होगा शायद। यहाँ पर 9 होगा, हिंदी में मिस्टेक लग रहा है मुझे। ठीक है, हिंदी में एक बार भाई वो ये काट के देख लो। यहाँ पर 5889, यहाँ पर 1/2। फर्स्ट डायगोनल आपका 70 है, सेकेंड डायगोनल देखिए। ठीक है यार, कटेगा तो ये भी नहीं, क्योंकि 35 आएगा तो 35 तो कटने नहीं देगा। 35 थोड़ी काटेगा इसको। भाई ये ना इसके अंदर है ना कुछ एरर वेरर है, मैं ठीक करके बता दूंगा। देखो यार ये कट नहीं रहा, यहाँ पर अलग अलग दे रहा है। यहाँ पर 5889 है, ये 5580 है। ठीक है, तो अपन लोग देख लेंगे इसको ना। पैटर्न यही है, करना क्या है देखो मैं बताता हूँ। आप लोग दूसरा डायगोनल निकाल लोगे, आपके पास दोनों डायगोनल हो जाएंगे। डायगोनल्स हो जाएंगे ना, जैसे ये 35, तो उस डायगोनल का भी आधा कर देना, तो पाइथागोरस लगा के साइड आ जाएगी। साइड आ जाएगी, साइड ही तो निकालनी थी आपको। तरीका ये है, एक साइड 35 आ चुकी है, आपको इस डायगोनल निकालना है, उसका आधा करना, तो दूसरा डायगोनल साइड आ जाएगी। बेस परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे। पता नहीं यार चीजें कट नहीं रही है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0 है, पता नहीं क्या होगा, चेक करना पड़ेगा। चलिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये ट्रिपलेट सभी को याद करनी है। ट्रिपलेट, साथियों ट्रिपलेट पाइथागोरस, ये सभी को आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक बना के दिखा भी देता हूं आपको, उसकी कसम जिसकी आप लोग सोच रहे हो। ये सारी की सारी आपको बनानी है। ठीक है, देखो मान लो कि बेस 3 हो, परपेंडिकुलर 4 हो, तो क्या करोगे? बेस 3, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो मेरे भाई ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल करोगे तो 5 आ जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे? 3 4 से क्या बना दोगे? 5। 3 4 से 5, ये आप लोगों को ना ऐसे सारी बनानी है, याद भी करनी है। ठीक है, ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे ना? सभी लोग कर लेंगे, तो ये सारी ट्रिपलेट आप लोगों को याद करनी है। पहले अपने हाथों से सब बनाओगे आप लोग। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से आप लोग ये सारी वैल्यू पुट पुट करके देखना है इसमें। सब पुट करके देखिएगा, ये सब तीसरी वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी। ताकि ये बेस दे रखा है, या हाइट दे रखा, सॉरी हाइट दे रखा है परपेंडिकुलर, और आप इसको परपेंडिकुलर ले लो, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज,
आपको बेस और परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है सभी के अंदर। ये खुद से करोगे आप लोग। जब ये खुद से कर लोगे तो क्वेश्चन खुद से बोलेगा। देखो जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 13 है, तुरंत याद आ जाएगा 5 12 से 13 बनता है, 5 12 से 13 बनता है। सबसे छोटी साइड बताइए, 5 आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट आती होंगी ना तो आप लोग फटाफट अपना आंसर बता दोगे। और ये इसको हल्के में मत लेना, ये सब शॉर्टकट है। पेपर में कोई वैल्यू देगा ना राइट एंगल ट्रायंगल में या रेक्टेंगल में देगा, इसी में से देगा, इसी में से देगा। जिसकी इसके ऊपर पकड़ है ना वो तुरंत आंसर बता देगा। नहीं तो फिर लगे रहोगे लगे रहोगे, बस लगे रहोगे। इसलिए ये सब याद कर लीजिएगा। चलिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल साथियों क्या होते हैं, सुनो। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें और क्या होता है, पेरीमीटर की अगर हम लोग बात करें, जब सभी साइड्स बराबर हैं साथियों, जब सभी साइड्स बराबर हैं तो पेरीमीटर 3a हो जाएगा। हाइट बोले तो √3/2a होगा। हाइट क्या होगा, √3/2a होगा। एरिया बोले तो √3/4a² हो जाएगा। ठीक है, सही है ना मेरे भाई। तो अब आप लोग बड़े ध्यान से देखना, वो आपके साथ पता है कैसे खेलेगा, देखो। वो आपको ना पेरीमीटर दे देगा, पेरीमीटर देगा तो बोलेगा कि हाइट निकालो। अब हाइट आप तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपके पास ए नहीं होगा। आपको यहां से ए निकालना पड़ेगा, ए निकालने के बाद पुट कर दोगे, हाइट आ जाएगा। वो आपको पता है क्या बोलेगा कि एक समबाहु त्रिभुज का है ना पेरीमीटर दे देगा, बोलेगा कि एरिया बताओ। एरिया तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक ए का वैल्यू नहीं होगा। पहले वहां से ए का वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे तो एरिया निकालोगे। मतलब कहीं पर नजरे कहीं पर निशाना, देगा कुछ पूछेगा कुछ। अब आपको ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से। एक तो आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, और उसके बाद कहीं पर नजरे कहीं पर निशाना, ये सब चलेगा। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया दे रखा है और पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर। मैंने तो आपसे पहले भी बोला था, देगा कुछ पूछेगा कुछ। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। चलिए सौरभ, बहुत बढ़िया। इस बार कोशिश करो, कोशिश करते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा पेपर में एक क्वेश्चन गलत हो गया, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो अगली बार 4 क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। लगातार कोशिश करते रहो, ठीक है। समझ बढ़ती चली जाएगी, गलतियां कम होंगी। जब किसी काम को लेकर समझ बनती है तो फिर गलतियां होती हैं, कम होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, किसके बराबर है, 4√3 के बराबर है। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, 3a हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, 3a हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, √3 को √3 से काटोगे, 4 ऊपर चला जाएगा। a² = 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, साइड बोले तो 4 आ जाएगा, तो 3 गुना में 4 कर दो। पेरीमीटर कितना होगा, 12 हो जाएगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हर्षित क्या बोल रहे हो सर, मैथ जीएस है या सब्जेक्ट, मतलब आपकी बात समझे नहीं क्या बोल रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। साथियों ये एरिया दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, एरिया दे रखा है, पेरीमीटर निकालना था। एरिया दे रखा है, पेरीमीटर निकालना था। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एरिया गिवन है, पेरीमीटर निकालना है, जल्दी से बताइए।
एरिया दे रखा है, पेरीमीटर बताना है। सुनील, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर जी, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। और जो कि दे रखा है उसने 196 और √3 दे रखा है। और हमको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 3 मल्टी साइड होता है। पेरीमीटर क्या होता है? 3 मल्टी साइड, 3 मल्टी ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप एक √3 को √3 से काट दो, 4 ऊपर चला जाएगा। a², यहाँ पर 196 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और ये होगा 2 का स्क्वायर, ये आपका है a का स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो, a², 14 दूनी 28 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है कि नहीं? ये कट जाएगा, a बोले तो 28। आपको बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 3a, मतलब यहाँ पर 3 गुना में a बोले तो 28 हो जाएगा। तो 28 दिया कितना हो जाएगा भाई? 28 दिया 84। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई सभी लोग कर लेंगे? चलिएगा, उसके बाद 59 देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको करना है, आपको एरिया भी निकालना है, आपको हाइट भी निकालना है, जबकि साइड कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। साथियों, इस क्वेश्चन में साइड आप लोगों को 20 दे रखा है, आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला अभी बताए थे, √3/4 a² होता है। हाइट का फॉर्मूला √3/2a होता है। सही है भाई, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला या हाइट निकालने का फॉर्मूला। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, √3 का मतलब 1.73 भी होता है। √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73 भी होता है। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहां देखिए 1.73, नीचे क्या है 4, ए बोले तो साइड, साइड बोले तो 20। तो भैया यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, कैंसिल करोगे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 173, तो एरिया हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग हाइट की बात करें तो √3 का मतलब 1.73, नीचे 2, हाइट, साइड बोले तो 20, यहाँ पर 20, कैंसिल करोगे 10 पर, 10 की इससे गुना करोगे 17.3, तो ये हाइट आ जाएगा। तो भैया बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई सभी लोग कर लेंगे ना? चलिए आगे चलते हैं भाई। उसके बाद अगला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का हाइट दे रखा है, एरिया निकालना है। हाइट, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, जो कि 2√3 के बराबर है। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, जो कि इसके बराबर है। आपको निकालना है एरिया। एरिया किसके बराबर होता है? √3/4 a² के बराबर होता है। भैया यहां से a का वैल्यू निकालो, इसके अंदर पुट कर दो, जल्दी आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा बताइए। जो लोग मेंसुरेशन नहीं करते हैं ना, एकदम सिलेक्शन से बाहर हो जाने वाले हैं। अब ये बात कुछ लोगों की समझ में आ नहीं रही, इसलिए भाई चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिएगा ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, ए बोले तो 4 आ जाएगा, ए का वैल्यू 4 है, पुट कर दो यहाँ पर √3/4, ए का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 को 2 बार लिख दो, कट जाएगा, 4√3 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 4√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। एक आइसोसियल ट्रायंगल के एंगल हो सकते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। एक आइसोसियल ट्रायंगल के एंगल हो सकते हैं,
कौन से होंगे बताइए। चलिए भाई, यहाँ पर जिन्होंने 360 90 आंसर दिया है उनका भी आंसर गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ई हो। देखो यार, सीधी सी बात है, सम द्वि, द्वि मतलब दो, दो एंगल बराबर होने चाहिए। इसमें तो कोई भी एंगल बराबर नहीं है, इसलिए इसको तो जाने दो। ये तो राइट एंगल है यार, ये तो 90 डिग्री का एंगल तो राइट एंगल होगा ना। आइसोसेल ट्रायंगल में तो देखो, सम समान द्वि दो बाहु भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो होता है आइसोसेल ट्रायंगल। इसमें दो साइड तो बराबर है, लेकिन इन तीनों का सम 190 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें दो साइड तो बराबर हैं, लेकिन तीनों का सम 160 है, ये भी नहीं हो सकता। आपके अगर ऐसा वाला कुछ ऑप्शन होता ना कि 70 70 40, हाँ ये हो जाता, दोनों एंगल भी बराबर हो और सभी का सम 180 भी होना चाहिए, तब पॉसिबल होता। ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ई हो जाएगा। ओके, चलिएगा उसमें देखिए, इसके बाद देखिए, ये शायद मैंने कराया था क्या क्वेश्चन? ऐसा नहीं, ये नहीं कराया था, करिएगा एक बार इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन एक और कराया था मैंने, आधार x इकाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, हाइट बताइए। कराया तो था ये दोबारा से आ गया, 62 का क्वेश्चन दोबारा से आ गया। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये आपका बीपीएससी 24 अगस्त में पूछा गया था, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो कल भी कराया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल कराया था, दोबारा आ गया ये। मैंने कल बताया था ना कि ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। इसमें देखो 6 और 3 9, 9 10 से भी छोटा है, दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा होता तभी ट्रायंगल पॉसिबल था, इसमें तो ट्रायंगल भी नहीं बनेगी। ठीक है, ये कल बताया था। चलिएगा अब हम लोग सर्कल कर देते हैं, सर्कल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आज आप लोग इतना ही कर दो यार, ठीक है, आज आप लोग इतना कर दो और अगली क्लास में कर, ठीक है? क्या करना है कर, बताओ क्या चाहते हो, बताओ। आगे के क्वेश्चन करें या छोड़ दें अभी? आज इतना ही कर लो फिर, आज मेरा भी ज्यादा मन नहीं आता। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, तो संडे है, परसों रक्षाबंधन है, शायद ट्यूसडे को मिलना होगा आप लोगों से, ठीक है ना? आप इन सारी चीजों को कर लीजिएगा, अभी बहुत सारी क्लासेज हैं, स्टूडेंट्स भी काफी कम आ रखे हैं। एक बार जो जो क्लास को लाइक नहीं की, एक बार क्लास को लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में जल्दी। कितने बजे? मंगलवार को मिलेंगे, ट्यूसडे को। ओके, थैंक यू, थैंक यू।